हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखिए क्वार्टाइल का सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने क्वार्टाइल क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज़ में हम क्वार्टाइल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इंडिविजुअल सीरीज़ में भी हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जब n ऑड हो और इवन हो तो हम कैसे क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं। आज एक क्वेश्चन हम डिस्क्रीट सीरीज़ का सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का सॉल्व करेंगे कि इन दोनों में हम क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो मीडियन में हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया था। तो वापस से हम इसको क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एफ़ का हम कैलकुलेट करेंगे सी एफ। तो यहाँ पे लिखना है 3 एज इट इज़। 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 7 में 5 ऐड कर लिया 12, 12 में 12 ऐड कर लिया 24, 24 में 10 ऐड कर दिया 34, 34 में 7 ऐड किया 41, 41 में 5 ऐड किया 46, 46 में 2 ऐड किया 48, और 48 में 1 ऐड किया 49। और जब इसका टोटल करेंगे तो n इज इक्वल टू आएगा कितना, 49। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, Q1। इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। n कितना गिवन है, 49 है। तो साइज ऑफ 49 + 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 50/4th आइटम इज इक्वल टू 12.5th आइटम। अब देखिए 12.5 किस में सेटिस्फाई करेगा। अगर आपने मीडियन देखा हुआ है, मीडियन समझा हुआ है, तो आपको क्वार्टाइल बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करना आ जाएगा। 12.5 किस में सेटिस्फाई करेगा, 24 में। यानी कि 12 तक के नंबर तो यहाँ सेटिस्फाई करेगा। एक्चुअली में ये रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो 12 तक तो यहाँ सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जैसे ही 12.5 आया तो 13 से लेकर के 24 तक नंबर जो है वो 24 में सेटिस्फाई करेगा। तो इसके सामने वाला जो नंबर है 13, तो यानी कि इसका Q1 कितना आ गया, 13। अब कैलकुलेट कर लेते हैं Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 × n+1 अपॉन 4th आइटम। नाउ Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 × n कितना है, 49। तो 49 + 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। तो 3 × 50 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 12.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5th आइटम। और 37.5 कहाँ सेटिस्फाई करेगा, 35 से लेकर के और 41 तक इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो 37.5 इधर आएगा, तो ये कितना आ गया, 15। यानी कि Q3 कितना आ गया, 15। अब आइए स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमें लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले CF बना लेंगे। तो यहाँ 22 है तो फर्स्ट नंबर को सेम लिखना है। 22 में 38 ऐड कर लेंगे 60, 60 में 46 ऐड करेंगे 106, 106 में 35 ऐड करेंगे 141, और 141 में 19 ऐड कर लेंगे 160। और इसका भी जब आप टोटल करेंगे तो n इज इक्वल टू आएगा 160। हमें यहाँ पे Q1 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ
n/4th आइटम। और देखिए जब हम मीडियन कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पे क्या लिखते थे n/2, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है n/4th आइटम। नाउ साइज ऑफ n कितना है 160 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। नाउ साइज ऑफ, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 40th आइटम। और 40th आइटम कहाँ सेटिस्फाई करेगा 60 में सेटिस्फाई करेगा 60 में। तो यहाँ लिखेंगे Q1 लाइज इन द क्लास 10 to 20। अब Q1 का हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे L1 प्लस, मीडियन में लिखते थे n/2, यहाँ लिखेंगे n/4 माइनस CF बिल्कुल सेम लिखना है, F भी सेम लिखना है और I भी सेम लिखना है। क्वार्टाइल क्लास क्या हो गया 10 से 20, ये क्वार्टाइल क्लास आ गया। तो इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं CF, और ये जो होता है इसको कहते हैं F, और 10 को हम कहेंगे L1, और इन दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे I। तो Q1 इज इक्वल टू L1 कितना है 10 प्लस n/4 कितना कैलकुलेट किया 40 माइनस CF कितना है 22 और F कितना है 38 इंटू, और I कितना है 10। तो Q1 इज इक्वल टू 10 प्लस 18/38 इंटू 10। तो Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 10 प्लस, इन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.74। तो Q1 इज इक्वल टू 14.74, ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल आपको कैलकुलेट करना आया होगा। अब इसी तरह से हम Q3 कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं देखिए इन सभी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। जैसे हमने Q1 कैलकुलेट किया है, हमें सेम वैसे Q3 कैलकुलेट करना है। तो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ, हमें देखिए Q3 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 इंटू n/4th टर्म, 4th आइटम। नाउ Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू, और n कितना है 160 है, डिवाइडेड बाई 4th आइटम। नाउ साइज ऑफ, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 40 120th आइटम। अब 120th देखिए किस में सेटिस्फाई करेगा। नाउ Q3 लाइज इन द क्लास, किस में सेटिस्फाई करेगा 120, 120 देखिए इसमें सेटिस्फाई करेगा। 107 से लेकर के 141 तक यहाँ सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या आ गया Q3 यानी क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल क्लास इसको हम बोलते हैं। किस में सेटिस्फाई कर रहा है 30 से 40 के बीच में। वापस से इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस, यहाँ पर हम लिखेंगे 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I इज इक्वल टू, अब इसका L1 कितना है L1 है 30, 3n/4 हमने कैलकुलेट किया 120, CF देखिए ये हो जाएगा और F ये हो जाएगा और I इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा। तो L1 कितना है इसमें 30 प्लस ये कैलकुलेट किया 120 और CF है 106, F है 35 और I है 10 इज इक्वल टू 30 प्लस, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 10। इसको 5 से कैंसिल कीजिए,
5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। तो इसका आंसर कितना आ गया? 30 + 4 = 34। आज हमने इस लेक्चर में क्वार्टाइल, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ये डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। आपको यूनिवर्सिटीज़ के मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपको पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाई करो चैनल पे मिलेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।